हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस आज के सुंदर से लेक्चर में। पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने बात करा था किस तरीके से हम लोग हेलो एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं, बट कुछ प्रिपरेशन उसमें बाकी था। वो मैं आज आपको प्रिपरेशन के साथ कुछ रिएक्शंस भी समझाने की कोशिश करूंगा, तो बने रहे बेटा इस वीडियो में। हो सकता है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके बोर्ड में भी आने वाली है, मैं उस पर चर्चा करूंगा और आती भी हैं। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, कुछ नेम रिएक्शंस भी हैं उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोबेंजीन फ्रॉम सैंड मेयर रिएक्शन। तो बड़ा आपका एक प्रिपरेशन है सैंड मेयर रिएक्शन के नाम से। बेसिकली सैंड मेयर रिएक्शन क्या चीज है? सैंड मेयर जो रिएक्शन है बेटा, उससे हम हेलो एल्केन बनाते हैं, सॉरी हेलो एल्केन नहीं कहेंगे, हेलोबेंजीन बनाते हैं। किससे? सैंड मेयर रिएक्शन से। और सैंड मेयर रिएक्शन काम करता है बेसिकली डायजोनियम सॉल्ट के ऊपर, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि डायजोनियम सॉल्ट सर क्या चीज होता है, कैसे बनता है। पहले हम पहुंचेंगे डायजोनियम सॉल्ट तक, उसके बाद देखेंगे कि हम किस तरीके से हेलो बेंजीन बना सकते हैं। तो देखते हैं, ठीक है। आप बेटा सबसे पहले एरोमेटिक अमाइन ले लीजिए, आसान भाषा में इसको आप कह सकते हैं एनिलीन, और इसका रिएक्शन आप करा दिए बेटा सोडियम नाइट्राइट के साथ NaNO2 प्लस HCl। जैसी रिएक्शन होगा बेटा आपको मिल जाएगा N2Cl। ये जो N2Cl है, N2 पे चार्ज क्या आ जाता है बेटा प्लस, और Cl पे क्या चार्ज आ जाता है माइनस। दैट्स व्हाई इट इज सॉल्ट। इसको बोला जाता है डाईएजोनियम सॉल्ट बेटा, है ना। तो डाईएजोनियम सॉल्ट हमारे सामने है और बन चुका है। अगर इसको कहा जाए तो आप ये भी कह सकते हैं बेटा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो आप कहेंगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, या इसको डायजोनियम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब हम बेसिकली इसमें देखेंगे कि जो हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट आया है, हमें बेसिकली इसी से काम करना है। तो चलो इस रिएक्शन को हम करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कैसे ये काम करेगा। आप बेटा सेंटर में लिख लो N2Cl। अब यहां से आ जाता है आपका सैंड मेयर रिएक्शन वाली बात। बेटा जैसे आप इसको ट्रीट कराओगे ना बेटा, ध्यान रखना, क्यूप्रस क्लोराइड से Cu2Cl2 ले लो, है ना, या CuCl ले लो। यहां आपका आ जाएगा Cu2Br2 क्यूप्रस ब्रोमाइड, ठीक है। आप दोनों में से बेटा कोई भी रिएजेंट ले सकते हो, क्या बनाने के लिए? हेलो बेंजीन बनाने के लिए। अगर आप CuCl2 लेते हो क्या बन जाएगा बेटा? यहां पर क्लोरीन आ जाएगा बेंजीन रिंग पे और N2 गायब, ठीक है। एक बात आप यहां जान ले बेटा, N2 जल्दी से स्टेबलाइज नहीं होता। ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल इन मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर N2 है तो ज्यादा देर वो टिकता नहीं है बेटा, ये बात आप याद रखेंगे। और जो डायजोनियम सॉल्ट जो बनाया जाता है ना बेटा, इसके लिए सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, दैट इज व्हाट 273 से लेकर 278 केल्विन के बीच में होनी चाहिए। अगर इस टेम्परेचर को बेटा यहां वहां किए बेटा, तो हमारा ये जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है डायजोनियम सॉल्ट वो हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पर फोकस होकर समझना, सैंड मेयर रिएक्शन बेसिकली क्या है। सैंड मेयर रिएक्शन डायजोनियम सॉल्ट से हेलोबेंजीन बनाने का एक तरीका है, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पे ये हमारे पास आ गया बेटा क्लोरोबेंजीन, ये हमारे पास आ गया क्लोरोबेंजीन, और हमारे पास यहां क्या आ जाएगा बेटा? ब्रोमोबेंजीन। बोलो यहां तक समझ में आता है? सर आपने कहा था N2 निकलेगा, बेटा बिल्कुल निकलेगा, बना लो एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो N2 यहां से निकल गया बेटा, ये उड़ गया। अब यहां पर आप इसी डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन आप अगर एक्वस KI के साथ कराएंगे तो आपको आयोडोबेंजीन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं बेटा, यहां पर हम KI बना लेते हैं, और ये हो गया हमारा आयोडोबेंजीन, ठीक है। आयोडोबेंजीन मिल गया बेटा। तो हमें क्या क्या मिला? देखो क्लोरोबेंजीन मिल गया, हमें आयोडोबेंजीन मिल गया, है ना। देखो बेटा कितने सारे काम हो गए हमारे, है ना। आयोडोबेंजीन मिल गया, ब्रोमोबेंजीन मिल गया। अच्छा यहाँ पर बाई प्रोडक्ट क्या क्या मिल सकता है, जरा उस पर फोकस हो जाए बेटा। हमें यहाँ N2 मिल रहा है और KCl मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा बेसिकली जो एम था वो वी हैव डन, राइट। हमारे पास ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सैंड मेयर रिएक्शन बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन माना जाता है और एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। थोड़ा सा इसको सीरियस लेंगे बेटा समझने के तौर पे, क्योंकि आगे चलकर कन्वर्जन में बहुत बड़ा रोल है। आपको बताऊंगा कन्वर्जन कैसे करना है, बहुत इजी है, कुछ ट्रिक्स आपको याद करने पड़ेंगे, बट हाँ आप लोग कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं बेटा अगले रिएक्शन के बारे में। तो यहां पर हम लोग हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, राइट, दैट इज व्हाट, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, क्या लिखेंगे, फ्रॉम एल्कीन। थोड़ा अल्कीन से मैं कैसे कैसे बना सकता हूं, हेलो बेंजीन, नॉट हेलो बेंजीन, एक्चुअली हेलो एल्कीन कहूंगा यहां पर, क्योंकि हेलो बेंजीन का तरीका आपके पास सैंड में रिएक्शन बता चुका हूं। यहां पर जरा देखिए बेटा, पहला जो तरीका है वो क्या है, फ्रॉम एल्कीन में, है ना, रिएक्शन विथ HBr, रिएक्शन विथ HBr। जरा यहां पर ध्यान देंगे बेटा, रिएक्शन विद HBr में क्या हमें सीखना है, पहले तो एल्कीन बना लो आप सिंपल सा कोई भी, ठीक है, CH2 CH2, और इसका रिएक्शन आप किससे करा दोगे बेटा, HBr के साथ। बेटा Br तो माइनस होता है और H प्लस होता है, ऑब्वियस भी बात है, जब अटैक होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, जरा ध्यान से दिमाग लगाना है यहाँ पे, जब भी कभी बेटा ऐसा रिएक्शन होता है ना तो यहाँ पर हलचल होने लग जाती है, ओह समबडी इज कमिंग टू अटैक है, तो बेटा ये डर के मारे ना इसका एक इलेक्ट्रॉन कहीं शिफ्ट हो जाएगा, पूरा पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया सपोज दैट, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा यहाँ आ चुका है, ऐसा मान लेते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ चुका है मान लो, है ना, तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ गया होगा, थोड़ा सा प्लस, यहाँ पर माइनस, ऑब्वियस सी बात है यहाँ माइनस, तो बेटा अटैक बहुत सिंपल है, यहाँ पर H अटैक कर देगा और यहाँ पे Br माइनस अटैक कर देगा, और बेटा हमारे पास प्रोडक्ट चुपचाप आ जाएगा। जरा बेटा देख लें क्या आने वाला है हमारे पास यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा सी, मैं इसको थोड़ा सा उल्टा बना रहा हूं लेकिन आप समझ जाना, ठीक है, CH3CH2Br, ठीक है, ये हमारे पास बेटा एक एडिशन प्रोडक्ट आ गया, दैट इज व्हाट, है ना, ब्रोमो इथेन। तो हमें बेटा यहाँ पर हेलो लेकिन बहुत ही आसानी से मिल गया, हमें ज्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आप सोचना भी नहीं कुछ खास, क्योंकि रीजन क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वहां पर HBr पे प्लस माइनस चार्ज है बेटा, और वो अटैक करेगा डबल बॉन्डेड कार्बन ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो चलिए आते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में बातचीत करने, क्योंकि वो तो चलो ठीक है सिंपल सी बात थी, वहां कोई दिक्कत ही नहीं थी बेटा, दोनों तरफ अगर आप देखोगे ना, मैं एक बार फिर से वहां आपको ले चलता हूं, ठीक है, जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर जो हमारे पास एल्कीन है सिमेट्रिकल है, हाँ या ना बोलो, काटो इसे, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर भी CH2 इधर भी CH2, दिस इज व्हाट सिमेट्रिकल। लेकिन अनसिमेट्रिकल में केस बिल्कुल अलग हो जाता है, वहां पर तो कहानी अलग है मेरे भाई। तो जरा यहाँ पर जरा फोकस होकर जरा सुनना जो मैं बताने वाला हूं मुन्ना, है ना, और रहेंगे एकदम चौकन्ना। तो बेटा ये जो रिएक्शन यहाँ पे चल रहा है, H पे अगर आप चार्ज को देख लो बेटा, तो H पे तो आपका प्लस है और Br पे आपका क्या बेटा माइनस है, ठीक है, H पे प्लस है Br पे माइनस है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑब्वियस सी बात है मूव करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक साइंटिस्ट हुआ करते थे मिस्टर, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको, भैया ये बंदा क्या बोल के गया था, जरा ये जरा रट्टा मार लो, ठीक है, फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, है ना, फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन Br माइनस जनरली मतलब 90% अटैच on that carbon where lesser hydrogen is present, तो बहुत सिंपल सी कहानी है। तो आप अगर इसमें देखें तो भी देखो अनसिमेट्रिकल, यहां पर साफ साफ लिखा है फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये रूल कहां काम करेगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे काम करेगा। और इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि जो आपका Br माइनस है बेटा वो यहां पर अटैक कर देगा, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर, so it will attack on this carbon and this H on this, right? So what we will have CH3 CH and here Br and this will be CH3. It will be 90% we will obtain from the Markovnikov rule. Are you getting my point? बहुत सिंपल सी कहानी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा, ठीक है। चलो अब अगर आपसे कोई कहे कि अच्छा एक चीज यहां पे और आपको बेटा याद रखना पड़ेगा,
वो क्या है, ये तो चलो ठीक है 90% है सर, वो 10% वाला हिसाब कौन सा है, वहां पर Br माइनस बेटा यहां जुड़ जाएगा CH2 पे और H प्लस वहां जुड़ जाता है, वो 10% बनता है, वो भी लिख लेते हैं ना, जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये कितना परसेंट है बेटा 10, तो 10% हमारा बेटा ये वाला आ जाएगा बेटा, टर्मिनल पॉइंट पे Br लगेगा और 90% Br कहां लग रहा है बेटा, आपका मिडिल पे लग रहा है, जहां पर हाइड्रोजन सबसे कम है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है भाई, तो बच्चों इसमें बेसिकली क्या है कि अगर मैं कहूं तो जैसे 10% आपका यहां पर मिल गया बेटा, टर्मिनल Br लग गया। ठीक है, अब अगर आप यहां पे देखो Br कहां लग रहा है, सेंटर में लग रहा है, तो कितना परसेंट मिला यहां पर बेटा हमें 90%, ये हमें कितना मिला 10%। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि हमें यहां पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको आप रिवर्स कर दो, मतलब कि 90% हमें ये वाला मिल जाए, लास्ट वाला बेटा है ना, ये वाला 90% हो जाए और ये कितना हो जाए बेटा 10% हो जाए, ऐसा कौन सा कमाल आप करने वाले हो, कैसे करने वाले हो। ठीक है, तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, अगर आप यही रिएक्शन सेम डिट्टो अगर आप कराते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में, इस वीडियो को आप रोक के मेरी इस बात पे गौर करना और बार बार सुनना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं मुन्ना, क्योंकि अगर आपने गलती कर दी ना बेटा और अगर आप नहीं रहे चौकन्ना तो बड़ा दिक्कत में आ जाओगे, तो मैं सच्चाई बता रहा हूं। तो आपने क्या करना है, यहां पर H2O2 ले लेना है इस प्रोडक्ट को रिवर्स करने के लिए। तो सर ने अभी अभी कहा इसको रिवर्स करने का तरीका क्या बताया सर ने कि H2O2 के प्रेजेंस में जैसे आप रिएक्शन कराओगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका 10% और ये हो जाएगा 90%। तो याद रखना बेटा, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिको। जब यही रिएक्शन H2O2 के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इनवर्स मिल जाता है। बोलो यहां तक समझ में आता है ना? उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा बेटा, नहीं तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, मैं ये भी विश्वास है मेरा, आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो जरूर बताएंगे कि हाँ भाई समझ में आया कि नहीं है। राइट, चलिए आगे बढ़ते बेटा। हमारे पास जो अगला जो ऑप्शन आ रहा है बेटा, यानी अगला जो हमारे पास रिएक्शन आ रहा है एल्कीन का, जिससे हम हेलो एल्कीन बनाने वाले हैं, दैट इज व्हाट। आप इसमें क्या कर सकते हो, कोई भी आप एल्कीन ले लो बेटा, CH3 अनसिमेट्रिक ले लो, सिमेट्रिक ले लो, मर्जी तुम्हारी है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आप इस रिएक्शन में जरा ध्यान से देखें बेटा, है ना, तो इसमें क्या होता है, हम रिएक्शन कराते हैं Br2 के साथ, ठीक है, और किसके प्रेजेंस में कराते हैं, CCl4 के प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, CCl4 एक लिक्विड होता है बेटा, जिसको एज हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, कई बार रिएक्शन में पार्टिसिपेट या एज अ रिएक्टेंट ये काम करता है, और हमारा जो रिएक्शन है आसानी से मतलब कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, मतलब आसानी से प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो Br2 से बेटा हम लोग क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। होता क्या है कि जो Br2 है, जो ब्रोमीन वाटर है, बेसिकली लिक्विड है, ब्रोमीन वाटर के एक लिक्विड है, एक्वस लिक्विड है ना, कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, क्या होता है, रेडिश ब्राउन। लेकिन आफ्टर द रिएक्शन इसका कलर चला जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, जब रिएक्शन हो जाएगा ना, हमें पता चल जाएगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि डबल बॉन्ड जो है यहां पर जैसे टूटेगा, क्योंकि Br2 क्या करता है बेटा, एक ब्रोमीन यहां जुड़ता है और एक ब्रोमीन यहां जुड़ता है, मतलब ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, CH, यहां पर Br आ जाएगा बेटा, और यहां पर ये CH2 Br आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ब्रोमीन हमारे दोनों जुड़ गए हैं, डबल बॉन्ड ब्रेकडाउन हो चुका है और एक एक Br दोनों तरफ लग चुके हैं। ठीक है, और इनका जो कलर है, देखो रिएक्शन से पहले जो सॉल्यूशन का कलर था वो क्या था, रेडिश ब्राउन था, रिएक्शन के बाद क्या होगा, कलर लेस हो गया। यानी ये जो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया ना बेटा, वो कलर लेस है। कलर लेस ये इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, दैट्स इट। तो यहाँ पर रेडिश ब्राउन के साथ, रेडिश ब्राउन मतलब क्या, ब्रोमीन का जो कलर रेडिश ब्राउन था और बाद में कलर चेंज हो गया। बेसिकली इस रिएक्शन का हम अगर यूज अगर बताएं, पर्टिकुलर अगर कहा जाए तो दिस रिएक्शन यूज्ड टू डिटेक्ट क्या डिटेक्ट कर रहे हो भाई, डबल बॉन्ड इन हाइड्रोकार्बन। तो कह दो बच्चों यहां तक समझ में आ गया है ना? तो आगे की बात हम फिर शुरू करते हैं। राइट, चलो, तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे मेटल एक्सचेंज रिएक्शन। बेसिकली अभी भी हम लोग का प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन में ही बातचीत चल रही है। ठीक है भाई, तो अगला हमारा जो रिएक्शन है वो है बेटा, क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, एक हेडिंग भी कह लो आप छोटा सा, हैलोजन एक्सचेंज। बेटा बहुत सिंपल सा रिएक्शन है यार, इसमें होता क्या पता है, हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है, कोई नया काम नहीं होता। ठीक है, आप किसी एक हैलोजन को हटाकर किसी दूसरा हैलोजन आप वहां पर ऐड कर देते हो और काम डन हो जाता है।
इस रिएक्शन के बारे में जिन्होंने सबसे पहले कवायद करी, जिन्होंने इसके बारे में बात करी, जिन्होंने बताया इसके बारे में, उनका नाम था फिंकलस्टीन और दूसरा जो बंदा था उसका नाम था स्वार्ट्ज। ठीक है, तो चलो दोनों एक साथ समझ लेते हैं, दोनों रिएक्शन एक ही साथ। तो जो फिंकलस्टीन था उसका रिएक्शन का नाम ऑब्वियस उनके नाम से ही होगा, फिंकलस्टीन, और हमारा एक था स्वार्ट्ज। याद रखना बेटा, रटने के लिए तुमको एक ट्रिक बता रहा हूं, तुम्हारे ही काम आएगा बेटा। ये जो फिंकलस्टीन है ना, एक्चुअली इसने आपको क्या बनाना सिखाया पता है? इसने आपको बनाना सिखाया क्या? RI क्या, और इसने सिखाया RF। सर ये R क्या लफड़ा है? अरे R यार अब बताना पड़ेगा मुझे तुमको, है? R मतलब एल्काइल होता है, यहाँ पर मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर तुम्हें प्रिपरेशन सीखना है 1 by 1 बेटा, तो ये जो चैप्टर है मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर एटलीस्ट ऑर्गेनिक आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। ये चैप्टर मेरे थ्रू आपको आसानी से समझ में आ जाए कि चैप्टर का जो फ्लो है, जो टॉपिक है, वो रन कैसे कर रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गुलजारी लालों, ये रिएक्शन हम कैसे कराएंगे? हम एक काम करते बेटा, हम ना यहाँ पर कोई भी एक हैलोजन ले लो, चाहे आप एल्काइल ब्रोमाइड ले लो या एल्काइल क्लोराइड ले लो, Cl3Cl ले लेते हैं यार, है ना। फिंकलस्टीन ने भाई बड़ा चालाक आदमी था, इसने क्या करा बेटा, सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन करा दिया। किसका बेटा? सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन करा दिया। सबसे अच्छी बात क्या है, अच्छा सोडियम आयोडाइड इसने ले तो लिया बेटा, लेकिन सोडियम आयोडाइड लेने का कुछ खास फायदा, क्या फायदा है बताओ? यहाँ पर जरा सोचो एक बार को, आखिर सोडियम आयोडाइड उसने क्यों लिया? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ही बेटा बहुत जल्दी ब्रेक डाउन करेगा और बहुत जल्दी रिएक्शन हमें देगा। लेकिन सोडियम है तो मॉइस्चर से बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मॉइस्चर अगर यहाँ बना रहा बेटा, तो सोडियम कहीं ना कहीं बेटा क्या होगा बेटा, मॉइस्चर से ही रिएक्शन कर लेगा, और हमारा इसके साथ जो रिएक्शन हमारा होने वाला है वो तो होने वाला है नहीं, राइट। तो एक काम करो बेटा, यहाँ पर ड्राई एसीटोन ले लो। क्या ले लो? ड्राई एसीटोन, राइट। हमने ड्राई एसीटोन ले लिया और ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन मैंने कराया, हमें क्या मिलने वाला बच्चों? CH3I मिलने वाला है, और NaCl एज अ बाई प्रोडक्ट में मिल गया। देखो इसमें कोई लोचा लपाचा ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, सब कुछ आसानी से आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट करना। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, इसके नाम से याद रखना बेटा, हमें एल्काइल आयोडाइड बनाने का एक तरीका है और सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, अब आते हैं आगे तरफ स्वार्ट्ज। स्वार्ट्ज में क्या है, सिंपली आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, CH3Cl है, CH3Br, मर्जी तुम्हारी है। चलो CH3Cl लेके चलते हैं। इसके अंदर बेटा हम जो है रिएक्शन कराते हैं AgF के साथ। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या मिल जाएगा? CH3F और Ag। कुछ बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, सर आप फ्लोरीन वाले सर जो कंपाउंड होते हैं बहुत रेयर बनते हैं। बेटा इसका आंसर बहुत साफ है, दे आर वेरी एक्सोथर्मिक, दे रिएक्ट वेरी वायलेंटली और वाइगरसली, यू कैन से दैट। और इस वजह से ये रिएक्शन हम जनरली नहीं कराते हैं लैब में। ठीक है, बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि फ्लोरीन एक बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने प्रिपरेशन की, है ना, समझ लो ना, ऐसी की तैसी कर दी। ठीक है, आप बेटा मेरे पुराने दोनों वीडियो जरूर देखें, आपको प्रिपरेशन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बहुत टफ नहीं है बेटा, एक दो बार प्रैक्टिस की बात होती है। दुनिया में कोई भी, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ लो बेटा, अगर आपको प्रिपरेशन रिएक्शंस अगर नहीं याद है तो आप ऑर्गेनिक नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक करने का एक ही तरीका, आपको प्रिपरेशन और रिएक्शन सारे के सारे रटने पड़ते हैं, और रटने का कोई तरीका नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिटन प्रैक्टिस है। आप रफ की कॉपी निकालो, बार बार लिखते जाओ, बार बार लिखते जाओ। आप हर दूसरे तीसरे दिन रिएक्शन को रिपीटेड मोड में करेंगे, गारंटी की बात है बेटा, आपको एक एक रिएक्शन याद हो जाएगा। ये तो रहा मेरी तरफ से ट्रिक, क्योंकि आप पूरे यूट्यूब पे कहीं पे सर्च मार लेना, राइट, व्हाट इज द ट्रिक बाय दैट वी कैन प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। कोई ट्रिक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चीज एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जो चीज एक्सपेरिमेंटल डिटेल है, वहां पर ट्रिक कैसा काम करेगा यार? रॉकेट साइंस थोड़ी है, दैट इज वेरी इजी। बस थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा, चीजें धीरे धीरे क्लियर होती बेटा, टाइम लगता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों से बात करने वाला बेटा केमिकल रिएक्शंस के बारे में, है ना। सोच रहा हूं क्यों ना उसके बारे में अगले लेक्चर में आपसे बात करूं, एक फ्रेश टॉपिक होगा, आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो तब तक मैं ये कहूंगा बच्चों, आपको मैंने जो भी पढ़ाया है आज के टॉपिक में, एक बार अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। नहीं आता है यू कैन कमेंट इट। हम ट्राई करेंगे बेटा अपना बेस्ट देने की और अच्छी से अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।